देखते हैं बस कोई साउंड पीछे ना पड़ जाए यार। सो हे गाइस, आज फिर हमारा पोपट हो गया यार, क्योंकि सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। एंड गाइस, मैं हूं आपका भाई नज़ीर खान। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं यार। और आज का प्लान ये है कि आज जाना है छोटे वाले भाई के लिए कपड़ा लेने, बर्थडे बॉय का। और आज जुमा भी है तो जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे पहले, और जुमे की नमाज़ पढ़ने के बाद जब लौटेंगे फिर लेके जाएंगे मम्मा को विशाल मेगा मार्ट, जो कि हल्द्वानी मॉल में है। अगर हल्द्वानी हमें कुछ पसंद नहीं आएगा तो फिर वहाँ की जो लोकल मार्केट्स है वहाँ से देख लेंगे। जैसे भी जो जो से मतलब जैसा भी मिल जाए कपड़ा, लेकिन अच्छा कपड़ा लाना है हमें। और दूसरा, आज मुझे जाना है हॉस्पिटल में। तो जैसे ही फादर साहब लौटते हैं तो पहले मम्मा को वहाँ मार्केट घुमा के ले आऊँगा, उसके बाद फिर जाएंगे हॉस्पिटल। डॉक्टर से एक बार लास्ट टाइम दिखा देंगे, अपना चेकअप करवा लेंगे। तो डॉक्टर साहब जो भी रिकमेंड करेंगे उसके बिहाफ पे चलेंगे, कि फिर मंडे से मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है यार। तो एक हफ्ते 2 हफ्ते बहुत रेस्ट कर लिया, अब निकलना है ऑफिस की तरफ, क्योंकि मैं बोर हो गया हूँ काफ़ी हद तक। तो पहले जुमे की नमाज़ पढ़ के आते हैं, फिर मम्मा को लेकर जाएंगे बाज़ार, फिर वहाँ जाएंगे हॉस्पिटल, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, जब तक के लिए स्टे ट्यून। सो गाइस, अभी दोपहर के बज रहे हैं 12, और मैं फटाफट नहा लेता हूँ क्योंकि टाइम होने वाला है अजान का। अजान हमारे यहाँ 1 बजे हो जाएगी अभी। तो मैं फटाफट नहा लेता हूँ, मैंने तौलिया ले ही लिया है। अब चलते हैं, फेस वॉश वगैरह ले लेते हैं, तो मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारे फादर साहब तो पहले ही नहा के रेडी हो चुके हैं एकदम टनाटन, और मुझे चिल्ला रहे हैं कि नहा ले जाके। तो ये रहा अपना फेस वॉश था लिया अपना। और बाकी तो सब नीचे ही रखा हुआ है। तो चलते हैं नीचे और नहा के आते हैं। सो गाइस, नीचे वाला मैंने आपको शायद होम टूर तो दिखाई दिया है, अगर नहीं दिखाया जाए तो किसी दिन फुल टूर दिखाऊंगा नीचे का। तो अब मैं पहले नहा लेता हूँ फटाफट। सो गाइस, अभी मैं नहा लेता हूँ फटाफट, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर के बाद। सो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस, हम लोग हो चुके हैं रेडी, और दिखाता हूँ ये हमारे फादर साहब हैं, ये भी रेडी हो चुके हैं। और आपका भाई भी हो गया रेडी जुम्मे की नमाज़ के लिए। एंड गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको मेरा आउटफिट जो है। तो जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है तो मेरा वेट कुछ लूज हुआ है, तो उसकी वजह से ना कुछ मुझे फ़र्क दिख रहा है मेरी चीज़ों में, आउटफिट वगैरह में। जो मेरे पास टाइट कपड़े थे वो ढीले हो चुके हैं यार। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हो चुके हैं रेडी नमाज़ के लिए। अब फादर साहब निकल जाएंगे मस्जिद में, क्योंकि मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था कि वो 30-40 मिनट पहले निकल जाते हैं, और मैं निकलूँगा ठीक 1 बजे, क्योंकि 1:30 की जमात होती है, तो मैं 1 बजे के आसपास निकलूँगा। तो अभी लगी है भूख, थोड़ा सा कुछ खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी सुबह हमने खाली नाश्ता ही किया था और वो दवाई खाई थी। तो दवाई खाने के बाद फिर हम निकलेंगे जुमे की नमाज़ के लिए। और देखिए फादर साहब हमारे ऐसे ही जाते हैं। इनसे कहता हूँ, पापा से कहता हूँ कुर्ता पहन लो, तो पापा सुनते ही नहीं। पापा से कहता हूँ कि पैजामा पहन लो नीचे, लेकिन हमारे पापा कहते हैं मुझे ना उसमें लुंगी में ही ज़्यादा, तहमद में ही इनको ज़्यादा कंफर्ट रहता है नमाज़ पढ़ने के लिए। तो हमारे फादर साहब ज़्यादातर तहमद में ही जाते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद, जब तक कुछ खा लेते हैं यार। और अभी दिखाता हूँ क्या खा रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी बज रहे हैं 1, मतलब बजने में टाइम अभी 5-10 मिनट है 1 बजने में। और मुझे लगी थी भूख, तो मैं अभी, क्या नाम है, सिस्टर ने मेरे लिए खाना बनाया है, तो मैं दिखाता हूँ क्या है उसमें खाने में। तो अभी खाने में है, एक तो 2 सब्ज़ी हैं, एक तो ये है मूली के पत्तों की सब्ज़ी, और एक ये है आलू सोया मेथी की सब्ज़ी, और ये है 3 रोटी। सो गाइज़, मुझे भी डाइट जो मिल रही है बहुत गिन चुन के डाइट मिल रही है, क्योंकि घर वालों को पता है कि अभी मैं ज़्यादा खा लूँगा तो प्रॉब्लम मुझे हो जाएगी। तो इसे करते हैं ख़त्म, पहले खाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। फिर मैं आपको दिखाऊंगा मस्जिद के अंदर जो हमारे इमाम साहब जो बयान करते हैं, फिर वो दिखाता हूँ आपको। जब ऐसे होते हैं आशिक नबी से मोहब्बत करने वाले। एक और आशिक की दास्तान मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सैयदना शेख हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, खलीफा अव्वल, सहाबी रसूल हैं, कायनात में अंबिया के बाद सबसे अफजल मकाम मर्तबा जिनका है, उनकी शान बहुत बुलंद है। बेपनाह नबी से वो भी मोहब्बत करते हैं, और ऐसा इश्क करते हैं, ऐसी मोहब्बत है मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कि जब लगा कि अब दुनिया से जाने का वक्त है, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर वसीयत करते हैं, या अली, जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह मेरे जिस्म से परवाज कर जाए, तो ऐसा करना, आप मुझे गुस्ल देना, कफन देना, मेरी नमाज जनाजा पढ़ना,
और उसके बाद मुझे आका अलैहिस्सलाम के रोज़े अनवर के सामने ले जाना, जालिए मुबारका के सामने ले जाकर के कहना, या रसूलुल्लाह, ये आपका यार गार, आपसे मोहब्बत करने वाला, आपका शदाई, आपका फिदाई, ए आका, ये गुलाम आपका हाजिर है, अगर इजाजत हो तो आपके कदमों में, आपके पहलू में दफन कर दें। और कहते अगर इजाजत मिले, मुस्तफा रसूल से आवाज आए, मेरे मुस्तफा कहें मेरे यार को मेरे करीब लाओ, तो मुझे आका के पहलू में दफन कर देगा। अगर इजाजत न मिले, कोई जवाब न मिले मेरे मुस्तफा की बारगाह से, तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अय है सुभान अल्लाह। ये अमल करा और ऐसा अमल करा, आपका इंतकाल हुआ, आपके जनाजे को सजाया गया और रोज़े रसूल के सामने रख दिया गया, और जाकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या आपका यार गार अबू बकर सिद्दीक हाजिर है, इजाजत हो तो आपके कदमों में दफन कर दे। तो कसम खुदा की तारीफ गवाह है, रोज़े रसूल से आवाज आती है, यार को यार के पास ले आओ, और एक रिवाज में आता है कि आवाज आई और जालियां तेरी खिड़की खुल जाती हैं, और मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मेरे हबीब को मेरे पास ले आओ, हबीब को हबीब के पास ले आओ। सुभान अल्लाह। सैयदना बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कदमों में दफन कर दिया गया। पता चला ये अकीदा रखना जरूरी है कि हमारे नबी जिंदा और हयात है, हमारा ईमान और अकीदा है। और मोहतरम, सो गाइस फाइनली आ चुके हैं घर, और जुमे की नमाज हमने अदा कर ली है और आ गए हैं घर। और अभी अम्मी और बाजी जो है वो नमाज़ पढ़ रही हैं ज़ोहर की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इमाम साहब हैं बहुत उम्दा तकरीर करते हैं यार, कि उन्हें तकरीर सुन के ना ईमान ताज़ा हो जाए, इतना अच्छा बयान करते हैं, बुज़ुर्गों की बातें, वलिया की बातें, वली अल्लाह की बातें, बहुत खूबसूरत तरीके से बयान करना। ये भी एक तरीके का इल्म है जो इमाम होते हैं या हाफिज़ होते हैं, मौलाना होते हैं, कारी होते हैं, सब लोग तो लोगों में अपने इल्म को तकसीम करते हैं। अब वो हमारे और आपके ऊपर बात है कि हम उस चीज़ को लेते हैं कि नहीं लेते हैं, एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दें। लेकिन जब आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी तकरीर सुन के तो मेरा ईमान तो ताज़ा हो जाता है, क्योंकि मैं बराबर बुज़ुर्गों की खानकाहों में जाता हूँ, दरगाह शरीफ पे जाता हूँ, नमाज भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या नाम है, जो अपनी जमात वगैरह होती है या जैसे भी चीज़ होती है मैं वहाँ भी जाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाता हूँ तो वहाँ से मैं सीखता भी हूँ, तो इन चीज़ों से काफ़ी चीज़ सीखने को मिलती है। और अब सो गाइस फाइनली शाम के बज गए हैं 5, और मैं भी घर पे ही हूँ, और बन रही है चाय, और अब चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद अभी देखो मैंने कुर्ता पजामा में नहीं उतारा, और मैंने लाल वाली जैकेट पहन रखी है, तो थोड़ा थोड़ा मुझे पता नहीं कि अच्छा लग रहा है दोनों का कॉम्बिनेशन, रेड और वाइट का। देखते हैं बस कोई सांड पीछे ना पड़ जाए यार। तो अभी चाय हमने अभी हमारे लिए चाय बन रही है, और चाय पीने के बाद फिर चलेंगे थोड़ी देर छत पे, क्योंकि फादर साहब गए खाद लाने के लिए। तो जो हमारे घर के बाहर जो पौधे हैं ना, उन पौधों में डालनी है खाद, क्योंकि पौधे हल्के हल्के मुरझा रहे हैं यार। तो जैसे ही लाते हैं फादर साहब खाद, फिर पौधों में डालेंगे। उससे पहले पी लेते हैं चाय, और स्नैक्स में देखते हैं अगर कुछ बिस्किट वगैरह पड़ा है तो फिर बिस्किट वगैरह खाएंगे। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर के बाद जब पापा खाद ले आते हैं। तो फाइनली गाइस अपनी चाय हो गई रेडी, और देख सकते हैं ये थोड़ी सी चाय है और ये बर्बन के बिस्किट है। तो सिस्टर ने कहा ऊपर जाके खा ले, ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर शायद अभी आग जलाऊंगा सबके लिए, तो अभी ऊपर जाता हूँ और फिर दिखाता हूँ आपको जब आग जलाऊंगा। तो ऊपर बैठ के मस्त पहले अपना ये नाश्ता ख़त्म करता हूँ, फिर मैं सुबह गाइस आज फिर हमारा पोपट हो गया यार, क्योंकि जुमे की नमाज़ अदा करे घर आए थे, तो प्लान था मम्मा को लेके जाएंगे मार्केट में बाबू के लिए कपड़े लाने। तो आज फिर हमारा पोपट हो गया, क्योंकि मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई यार। तो मम्मा को हमने दवाई खिला के लिटा दिया, अभी फ़िलहाल तो आराम है, लेकिन वो लेटी हुई है बेड पे। एंड गाइस मैं हॉस्पिटल भी नहीं जा पाया, क्योंकि हम फादर साहब ने फ़ोन किया था डॉक्टर साहब को, तो वो फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे। पॉसिबल है कहीं इमरजेंसी में हो, किसी पेशेंट के साथ हो, अब जैसा भी होता है। अब देखते हैं, अगर कल फ़ोन पिक करते हैं तो बात करेंगे उनसे कैसा है कैसा नहीं है, आना है कब आना है। तो नहीं तो फिर मंडे को हम सीधा हॉस्पिटल जाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल में मंडे को आते हैं वो। सो गाइस ऐसा ही दिन बीत गया आज का। एंड गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। गाइस आप लोगों से एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है यार, अगर आप लोग हमारी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट्स करें।
एंड गाइस, आप लोगों की ही सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप लोग ही हैं जो हम लोगों को आगे पहुंचाते हैं। और उम्मीद करता हूँ आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करेंगे, आप लोग ऐसे ही प्यार दिखाते रहेंगे। तो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए स्टे सेफ एंड गुड बाय।